हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला 3.2 चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जिसको मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, वो मेरे साथ बने रहें, अपने परिवार के साथ जुड़ा रहे। मैं वादा करता हूँ उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ क्लास के अंदर। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताना कमेंट करके, मैं उसके प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की सोचूंगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को समझना है तो आपका फोकस, आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। और जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए अपने कान खोल लो, और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके लिए अपनी आंखें खोल लो, बस। और आपको कुछ नहीं करना, आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 3 है, वो क्या बोल रहा है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। एक समबाहुभुज है, उसकी भुजा पूछ रहा है आपको प्रश्न में, और दिया हुआ क्या है, यदि इसका बाह्य कोण 24 डिग्री हो। कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, आपको भुजा यानी एन पूछ रखा है। यदि इसका बाह्य कोण कितना हो दोस्तों, 24 डिग्री हो। बाह्य कोण कितना हो, 24 डिग्री हो। ठीक है, तो इसमें आपको भुजा पूछ रखी है। तो इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं मेरे पास। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, कब कौन सा तरीका यूज में करना है ये भी आपको मैं बताऊंगा। इसका आंसर हम करेंगे दोनों तरीके से, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ये देखो, इधर करेंगे हम अपना पहला तरीका, इधर करेंगे हम दूसरा तरीका। पहला तरीका, पहला तरीका कब यूज में लेंगे, जब क्वेश्चन 3 नंबर या इससे ज्यादा का हो। या तो क्वेश्चन 3 नंबर का हो या इससे ज्यादा का हो, तब हम अपने पहले तरीके को यूज करेंगे। और जब अपना दूसरा तरीका हम कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन अपना 1 नंबर का हो। ठीक है, जो पहला तरीका है, क्वेश्चन 3 नंबर से ज्यादा का है या 3 नंबर का है, तो इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे और इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले पहला तरीका देख लो, सबसे पहले बड़े को समझो, फिर छोटा अपने आप समझ में आ जाएगा। कि आपको बाह्य कोण दे रखा है, तो आपको क्या करना है, अंदर का कोण निकालना है। ठीक है, अंदर का कोण, आंतरिक कोण निकालना है। ठीक है, तो हम देखो आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे वो देखो इस प्रश्न में। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, बाहर का कोण दे रखा है, तो इसको आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे वो देखो। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको क्या निकालना है, आंतरिक कोण। क्या निकालना है दोस्तों, आंतरिक कोण निकालना है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। दोनों का क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है। 180 डिग्री में से माइनस करेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक है, तो 180 में से माइनस करेंगे बाह्य कोण, 180 माइनस 24, 180 माइनस 24, तो 180 में से 24 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 156 डिग्री। कितना होगा, 56 डिग्री, 156 डिग्री। ये कौन सा कोण आ रहा है, आंतरिक कोण आ रहा है, ध्यान रखना। इसको आंतरिक कोण या मैं अंतः कोण भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, अंतः कोण भी बोल सकता हूँ। अंतः कोण यानी अंदर का कोण, या आंतरिक कोण। चलो आंतरिक कोण ही लिख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये बहुभुज के एक कोण की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, ये एक कोण, प्रत्येक कोण का मतलब एक कोण, इसका बाह्य कोण मतलब इसमें एक ही कोण की बात हो रही है। ध्यान रखना, सारे कोणों के बारे में बात नहीं हो रही है, केवल एक कोण के बारे में बात हो रही है। तो इसका एक कोण, आंतरिक एक कोण आ गया आपके पास, एक कोण आ गया। अब अपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, अगर वो आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखना होगा, उसको समझना होगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फॉर्मूला नंबर दूसरा, ये तो अपना पहला फॉर्मूला था, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा,
कि बहुभुज समबहुभुज समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान किसके बराबर होगा, n-2 कोष्टक बंद गुणा में 180 बट्टा में n। तो n है वो यहाँ पे क्या है, भुजा है। तो अब की बार n तो हमको क्या है, पूछ रखा है, आपको n दिया हुआ नहीं है, लेकिन आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 156। ठीक है, n आपको पूछा है तो मैं यहाँ पे n लिखूंगा, -2 गुणा में 180 बट्टा में n। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास n का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, n का मान आ जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखो, इस n को ये भाग के अंदर है तो मैं इधर भेजूं तो ये किस में चला जाएगा, गुणा के अंदर चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, n को गुणा में, ये भाग में है इधर गुणा में, तो ये 156 n हो जाएगा। n गुणा होगा किससे, 156 से, तो ये 156 n हो जाएगा। और ये 180 है, इसका इस कोष्टक के अंदर गुणा कर देता हूं, तो 180 का मैं n से गुणा करूंगा तो ये कितना होगा दोस्तों, 180 n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 n। और 180 का मैं किससे गुणा करूं, 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, 360। अब देखो 180 n माइनस ये 180 n है तो मैंने ऐसा का ऐसा लिखा। अब यहाँ पर समझने की बात है, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। 180 n माइनस ये जो बराबर के इधर है वो 156 n किसका है, प्लस का है, तो बराबर के इधर जाने पर किसका हो जाएगा, माइनस का 156 n बराबर बराबर ये 136 इधर किसका है, माइनस का, तो बराबर के इधर आने के बाद में किसका हो जाएगा, प्लस का 360। समझ में आया, ये यहाँ पे वापस समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो अपनी क्लास को थोड़ा सा बैक कर लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। 180 n में से माइनस करूंगा क्या, 156 n, तो कितना बचेगा, 24 n बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 24 n बचेगा। तो यहाँ पे कितना आया, 360। तो n बराबर 360 बट्टा में 24। ये 24 इधर गुणा में था तो इधर आने के बाद में किस में चला जाएगा, भाग के अंदर चला जाएगा। किस में चला जाएगा दोस्तों, भाग के अंदर। 24 n का n बराबर क्या हो गया, 360 बटा 24। अब हम क्या करेंगे, 24 का भाग देंगे 360 में। क्या करेंगे दोस्तों, हम भाग देंगे 24 का भाग किस में देंगे, 360 में। एक बार गया 24, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 2, और 3 में से 2 गया 1, कितना बचा 1, और ये शून्य का शून्य। अब 24 का भाग देना हमें किसमें, 120 में। कितनी बार जाएगा, तो 24 का फाड़ा 5 बार बोलो, या 24 को 5 से गुणा करके देखो क्या 5 बार जाता है। 5 हो गए 20, असल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। क्या बात है, 24 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 120, यानी कितनी बार जाएगा भाग, 5 बार जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 120, और शेषफल अपना क्या आ गया, शून्य। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 24 का भाग में 360 में दूं तो कितनी बार जा रहा है, 15 बार जा रहा है। 15 बार जा रहा है, यानी n का मान कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो वो भुजाएं कितनी होगी, कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजा है, तो वो 15 भुजा होगी। तो इसका आंसर अपना क्या आ गया, 15, n बराबर 15। ठीक है, तो 15 भुजाएं होगी जिसका बाह्य कोण कितना होगा, 24 डिग्री। जब क्वेश्चन नंबर जो ये क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम की कॉपी में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 3 नंबर का या 3 नंबर के से ज्यादा का आए, तब आपको यह तरीका यूज में करना है। 2 फॉर्मूले होंगे, पहला
आंतरिक कोण निकालोगे, बाह्य कोण दिया है तो इसका आंतरिक कोण निकालोगे। जब आपको आंतरिक कोण मिल जाए तो ये फॉर्मूला लगाओगे और इस फॉर्मूले से n का मान निकालोगे। ठीक है, और जब ये ही क्वेश्चन आपको कितने नंबर का दिया हुआ हो, 1 नंबर का दिया हुआ हो, तब इसमें क्या करना है आपको, तब आपको इस प्रश्न में क्या करना है, तब इस प्रश्न में आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो लगाना है। तो वो फॉर्मूला क्या है कि समबाहुभुज, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 360/n। अब समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान आपको 24 डिग्री पहले से दे रखा है, यानी ये आपको 24 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो ये 360/n, n यहाँ पे क्या है, भुजा है। ठीक है, तो अब देखो ये n को तो हम क्या भेजेंगे, इधर भाग के अंदर है तो गुणा में जाएगा, तो 24n बराबर 360, तो बराबर ये 24 इधर क्या है, गुणा के अंदर, तो इधर किस में जाएगा, भाग के अंदर, तो 360/24। और अभी अभी हमने क्या किया है, 24 का भाग दिया है 360 में, कितनी बार गया, 15 बार गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 15। तो ये है अपना छोटा तरीका और ये है अपना बढ़िया तरीका। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, दोनों तरीके आपके सामने हैं। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जब 3 नंबर या 3 नंबर से ज़्यादा का आए तब आपको ये तरीका यूज करना है, और ये दूसरा तरीका जब कब यूज करना है, जब क्वेश्चन 1 नंबर का आए अपनी बोर्ड क्लास एग्जाम में। ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी है कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा और कौन सा तरीका आपको ज़्यादा समझ में आया, ये मेरे को कमेंट करके बताना कि पहला तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा या दूसरा तरीका आपको अच्छा लगा। ठीक है, तब तक बाय बाय, कल मिलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो एक बार के लिए नोट कर सकते हो।